4.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कल हमने कर लिया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों सभी के पास एनसीईआरटी है? क्वेश्चन पढ़ लो। वी हैव अ पॉइंट 214, ठीक है, एंड वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है, एक नहीं दो की लिखनी है। वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स passing through this point 214। अच्छा, जैसे एक पॉइंट है बेटा यहाँ पर, इससे पास होने वाली कितनी लाइन्स हो सकती है? एक तो ये हो गई L1, एक ये हो गई L2, ऐसे तो बहुत सारी हो सकती है ना सर? इन्फिनिटी वैसा यस सर। ऐसे तो बहुत सारी लाइन्स हो सकती है, कोई काउंटिंग ही नहीं है। वी कैन हैव इनफिनाइट लाइन्स लाइक दिस, है ना। और आपसे तो सिर्फ ओनली 2 लाइन्स पूछी है, तो ऐसी 2 लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस वाले पॉइंट से पास होती है, P214 से पास होती है। कैसे लिखोगे? जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया y माइनस एक्स इक्वल टू 12। तो ये एक लाइन की इक्वेशन हो गई। क्यों बच्चों? भाई ये जो पॉइंट है 214 इसको सेटिस्फाई करेगा ना? यस सर। तो ये इस एक लाइन की इक्वेशन हो गई, मतलब लीनियर इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल में। क्वेश्चन में तो ये लिखा ना 2 लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो ये एक लाइन की इक्वेशन हो गई विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2 and 14। दूसरी लाइन हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों का सम कितना है? 12। तो y प्लस एक्स सम ये हो गया, सही है। अब ये वाला पॉइंट P में इसमें पुट करूं 2 and 14 तो सेटिस्फाई हो रहा है ना? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब एक ये हो गई और एक ये। मतलब ऐसे तो बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एनसीईआरटी में आंसर कुछ और दे रखा हो। तो वी कैन हैव इनफिनाइट लाइंस पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो जिसमें से 2 लाइंस ये भी होंगी। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो यस और नो। यस सर। सभी का जवाब नहीं आया। मान्या समझ में आ गया? यस सर। शिरीन, शिरीन बेटा समझ में आ गया? यस सर। रितेश, जीवन, नंदिनी, समर। यस सर। यस सर। झूठ मत बोलना बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी पूछ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी सबके पास है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप लोग रीड कर लो। अच्छा, पहले वो बच्चे ईमानदारी से बता दो जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है। गीतेश? सर मेरे पास। जीवन के पास एनसीईआरटी नहीं है। सर मेरे पास है। जीवन के पास है? अच्छा, सर गीतेश? हमारे स्कूल में तो नहीं लगवाई हुई एनसीईआरटी, पर सर मैंने वैसे बुक ली हुई है एनसीईआरटी। समर? समर के पास नहीं है? स्कूल में नहीं लगवाई सर, वैसे बुक है मेरे पास एनसीईआरटी। अच्छा ठीक है, अभी है ना फिलहाल? यस सर। गीतेश? सर है। मान्या, नंदिनी, शिरीन? सर है। किसके पास नहीं है? देखो डरो मत, अगर नहीं होगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। आप लोग यही तो चाहते हो, मेरे से फालतू मेहनत करवाना चाहते हो ना। पाप लगेगा तुम्हें, बता रहा हूं मैं। एनसीईआरटी लेके बैठा करो। ओके, पढ़ लिया भाई सेकंड क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वी हैव अ पॉइंट 3 4 and this point lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7. Then you have to find out the value of a. तो यहाँ पर a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। मतलब ये तो एक लाइन की इक्वेशन है ना, 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 एक लाइन की इक्वेशन है ना। तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो मतलब x की जगह तो 3 रख दो और y की जगह 4, तो 3 इंटू 4 इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस 7। यहाँ से बेटा a निकाल लो, 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7 कितना हो जाएगा? 3a इक्वल्स टू 12 माइनस 7 वी गेट 5 और a आ गया आपके पास 5/3। बच्चों समझ में आ गया? सिंपल है। यस सर। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा है ऐसा जिसको डाउट है अभी भी क्वेश्चन नंबर 3 में? आगे चले? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो भाई। ये आपका देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर देता हूं। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए बेटा फिक्स है प्राइस 8 रुपीज, ठीक है। बाकी मान लो चलो टोटल डिस्टेंस है, मान लिया कि टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, ठीक है। जिसमें से बेटा पहले किलोमीटर का जो किराया है ना, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर मतलब किराया, ठीक है, तो वो 8 रुपए है, 8 रुपीज। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, अब बच कितना गया? x माइनस 1, इतना डिस्टेंस बच गया ना बच्चों? यस सर। इतना डिस्टेंस बच गया। टोटल x किलोमीटर था जिसमें से 1 किलोमीटर का जो फेयर है, जो किराया है वो 8 रुपीज है। अब डिस्टेंस कितना बच गया? x माइनस 1। अब क्या है, पहले किलोमीटर के बाद पर किलोमीटर जो रेंट लगेगा वो 5 रुपीज का लगेगा, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसके लिए होगा x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपीस हो जाएगा, कोई बता सकता है? x माइनस 1 इंटू 5, सही है? यस सर। भाई Yes, 1 sir. किलोमीटर का 5 रुपए और टोटल डिस्टेंस है x माइनस 1 किलोमीटर, तो टोटल रुपीस इतने लगेंगे ना, यस सर। 5 इंटू एक्स माइनस 1। बच्चों सही है गलत है? सही है सर। सही है ना? ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन में। टोटल फेयर इज वाई, ठीक है। टोटल जो रुपीस लगे हैं एक्स डिस्टेंस को कवर करने में वो कितने हैं? वाई, ये रुपीस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये टोटल कितने हो जाएंगे भाई? पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीस प्लस बाकी के बचे दोनों को प्लस कर दो सर। y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, ये आंसर आ जाएगा। सही है यस सर। बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, बाकी के जो डिस्टेंस बच गया पर किलोमीटर का किराया लगेगा 5 रुपए, तो यानी कि x माइनस 1 किलोमीटर का जो किराया हो गया 5 इंटू एक्स माइनस 1। फिर क्वेश्चन में बोला कि जो टोटल किराया है, टोटल फेयर है वो y रुपीज है, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का किराया प्लस बाकी के बचे हुए x माइनस 1 किलोमीटर का किराया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। समझ में आ गया? सही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इसका ग्राफ भी बनाना है,
ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो ग्राफ तो कोई भी प्लस बना 3 का सकता है, सर ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो बना सकते हो आप, है ना। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, बेटा अगर मैंने यहाँ पे x को 0 रखा तो y आ जाएगा 3, यानी एक पॉइंट आ गया 0,3। अगर मैंने y को 0 रखा तो x कितना आ जाएगा, -3/5। सही है, Yes, sir. तो -3/5 यहाँ कहीं हो जाएगा, -3/5 और 3 आपका लेट से यहाँ हो गया। ये दोनों पॉइंट आप ज्वाइन कर दो तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी लाइन हो जाएगी। बच्चों समझ में आ गया? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the choices given below, choose the equation whose graph are given। ये तो आप खुद ही कर लेना, ठीक है। ग्राफ दिया हुआ है और इक्वेशन दी हुई है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा एक बार ना आप 2 मिनट का टाइम लो और एक बार पढ़ लो। सभी के पास एनसीईआरटी है, एक बार गो थ्रू कर लो क्वेश्चन नंबर 6। डन बच्चों, पढ़ लिया? इसमें बोला है जो वर्क डन है, वर्क डन is directly proportional to the distance traveled, directly proportional to the distance। इसका मतलब ये हो गया वर्क, ये प्रोपोर्शनली का जो सिंबल है ये हटा के ना हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं, k इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए d लिख दिया। सही है बच्चों, यहाँ तक सही है? Yes, sir. क्वेश्चन में बोला है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये मतलब है जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे ना तो इक्वल्स टू करके एक कांस्टेंट यहाँ पर हम लगा देंगे के। सही है। अब यहाँ पे वर्क डन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y से, ये कांस्टेंट है, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x से। सही है बच्चों? Yes, sir. वर्क डन Yes, को sir. y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्टेंस को x से। समझ में आ गया? अब इसमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। व्हेन डिस्टेंस इज 2 तो वर्क डन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2k, है ना, यही वर्क डन हो जाएगा। सेकंड में बोला है व्हेन 0 यूनिट, व्हेन डिस्टेंस इज 0 तो वर्क डन विल बी 0। सही है, यहां तक क्लियर है? और Yes, इसका sir. बेटा ग्राफ भी एक बनाना बार है, समझा इसका दो। ग्राफ भी बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। सर हाँ जी, दोबारा समझा दो एक बारी। दोबारा बताओ। यस सर। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में बोला है कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो उसका ये मतलब है जब हम ये प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू का रख देंगे और एक कांस्टेंट अपनी तरफ से लगाते हैं। ठीक है, फिजिक्स आप लोग पढ़ते हो, आई होप कि इतना पता होगा। ठीक है, ये वैसे फिजिक्स में यूज होता है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि वर्क डन को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्टेंस को x से। यहाँ पे w और d वेरिएबल है तो इस वेरिएबल को हमने y बोल दिया और d को x बोल दिया। सही है। अब फिर इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसने पूछा है कि कितना वर्क डन होगा जब डिस्टेंस 2 है, तो d की जगह, d मतलब कि x की जगह 2 रख दो तो 2k हो जाएगा, d 0 मतलब x 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। सही है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज और बोलिए क्वेश्चन में, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। जो कांस्टेंट है ना, बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट,
कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। ठीक है, इसको जैसे वर्क डन, अगर फिजिक्स आपने पढ़ी है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पढ़ा है बच्चों? चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर k को ना 5 रखना है, पुट k इक्वल्स टू 5, इसकी जरूरत भी नहीं है, इसको छोड़ दो। ये क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, इन क्वेश्चन में बोला हुआ है, यानी y हो गया आपका 5x, सही है। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी k की वैल्यू रखो आप, तो y आ जाएगा 10। इट मीन्स वर्क डन इज 10। और वर्क डन बेटा पीछे से ना आंसर चेक कर लो, वर्क डन की भी यूनिट होती है, न्यूटन होती है, तो 10N बोल दिया, N का मतलब है न्यूटन। यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा, बच्चों आंसर चेक कर लो पीछे से, 0 न्यूटन। भाई एनसीईआरटी है, मैच कर लो आंसर। सर इसमें सर दोनों पार्ट के दिए हुए 10 यूनिट्स और 0 यूनिट। हाँ तो ये लिखवा दिया मैंने 10 और 0 यूनिट की जगह ना बेटा, जो वर्क डन की यूनिट होती है ना वो न्यूटन होती है, ये जो मैंने लिखा ना न्यूटन, और न्यूटन को एन से, खाली ये हटा देता हूं मैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। तो एन ना लिख के, अगर आप एन नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टली बस 10 यूनिट्स लिख लो, 10 यूनिट्स, 0 यूनिट, ऐसे भी लिख सकते हो, सही है बच्चों। एक बार फिर से भाई, यस सर। वर्क डन ये दिया हुआ था, फिर W इक्वल्स टू K इंटू डी, W को Y बोल दिया, D को X बोल दिया, और K इक्वल्स टू 5 ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सही है। तो K की जगह 5 रख दिया, अब हमारे पास Y इक्वल्स टू 5x बन गया। अब इसका क्वेश्चन में एक चीज और बोली है कि इसका ग्राफ भी बता दो, तो इसका ग्राफ आप बना सकते हो, ग्राफ बना लो। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, y इक्वल्स टू 5x, ऐसा बनेगा। 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 5 आएगा, यहाँ पे अगर 1 रखा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 आएगी, सही है। अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 10 आएगी। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। फिर से एक बार बेटा भी बता दो, ईमानदारी से, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो, शर्माने की जरूरत नहीं है, सारे ही हम लोग सीखने के लिए बैठे हुए हैं। गीतेश, जीवन, समर, समझ में आ गया? यस सर। सर आपने सर न्यूटन हटा के यूनिट क्यों लगा दी? समर क्या कह रहे हो बेटा? न्यूटन हटा के यूनिट क्यों लगा दी सर? वो मैंने बोला है कि वर्क डन की जो यूनिट होती है ना वो न्यूटन होती है। अब अगर एनसीईआरटी में आंसर न्यूटन ऐसे नहीं लिखा है ना, खाली यूनिट्स लिखा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। सही है। और बताओ, मान्या, नंदनी, श्रीन, यस सर। समझ में आ गया या दोबारा बताओ? नो सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो भाई, सभी के पास एनसीईआरटी है, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से देख लो। 7, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन हुआ है टोटल, ठीक है। और यामिनी एंड फातिमा, यामिनी एंड फातिमा, इन दोनों ने मिलकर 100 रुपीज जमा करें, और इन 100 रुपीज में यामिनी का कंट्रीब्यूशन कितना है? चलो मान लेते हैं यामिनी का कंट्रीब्यूशन x है और फातिमा का कंट्रीब्यूशन y है, तो यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन x प्लस y 100 हो गया।
सही है, बस यही लिखना था इसमें हमें। बच्चों समझ में आ गया? यस तो सर। इसका ग्राफ, Yes, sir. इसका ग्राफ भी बना लो, ग्राफ बना लो। एक्स वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब आप देखो इसमें बेटा, सर एक्स और वाई की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। जो आपका मन करे लिख लो, u ले लो, v ले लो, फिर आपको यहाँ पर u, अगर आप ऐसे लिखते हो ना, लेट से u प्लस v इक्वल्स टू 100, फिर आप इसको ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो यहाँ पर u और फिर v लेना पड़ेगा। ओके सर। सही है, यस सर। तो अभी तो हम x और y ले रहे हैं। तो अब आप देखो, अगर x 0 है तो y 100 है, मतलब एक पॉइंट यहाँ आ गया। x 0 है तो y 100 है, और अगर y 0 है तो x 100 है। सही है, उसके बाद बेटा इनको ज्वाइन कर दो, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये आपकी लाइन बन जाएगी। दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। सही है, समझ में आ गया? Yes, sir. अभी भी Yes, किसी sir. को डाउट है तो पूछ लो। गितेश, जीवन, समर, नो सर, नो डाउट। नो डाउट। हिंदी वाला नो या इंग्लिश वाला नो? वाला सर। हिंदी वाला, इंग्लिश वाला। ये वाला ना, और हिंदी वाला ये। इंग्लिश वाला सर, ए ऑप्शन डी। ठीक है ठीक है। आप मान्या, नंदनी, शरीन, Yes, sir. डाउट है? नहीं है sir. अच्छा, और नंदनी, शरीन, शरीन, नंदनी, बताओ भाई जल्दी से, Sir, आ गया समझ में? यस और नो? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. यस सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ दे इसको। चलो पढ़ना तो रहने दो, रीड। इधर देखो, f इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, f का मतलब है फ़ारेनहाइट, ठीक है, और c का मतलब है सेंटीग्रेड, सेल्सियस, सेल्सियस। मतलब ये समझ लो कि ये एक इक्वेशन हो गई टेम्परेचर को मेजर करने की। इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपस में रिलेशन इस वाले इक्वेशन से होता है। ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी हैव अ इक्वेशन f इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। सही है बच्चों, समझ में आ गया? अब एक काम Yes, sir. करते हैं, f को तो हम लिख लेते हैं y, 9/5 अपनी जगह है, और c को लिख लेते हैं हम x, और प्लस 32। समझ में आ गया? भाई f एंड c यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, वेरिएबल है, तो हमने f की जगह y लिख दिया और c की जगह x लिख दिया। सही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव। बस इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वो आप कर सकते हो। ग्राफ बना लोगे? बना लेंगे सर। भाई दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस। अगर x 0 है तो y कितना है? 32। अगर y 0 है, y को मैं 0 कर दूं और x निकालना, यहां से कितना आएगा? 0 इक्वल्स टू 9x/5 प्लस 32। तो वी गेट -32, इधर आ जाएगा -32 इंटू 5/9 इक्वल्स टू x। ठीक है, यस सर। कितना हो गया बेटा ये?
कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 15 60 160 डिवाइड बाय माइनस 160 बाय 9। सर कटिंग भी तो हो जाएगी। ठीक है, कैंसल तो नहीं हो यस रही। सर, नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट तो 032 तो यहाँ आ जाएगा, लेट से ये हो गया 032 और ये कितना आ जाएगा आपका, हाँ जी मतलब ये बहुत कम है, यहाँ पे कहीं होगा है ना, यहाँ पे कहीं होगा ये, मतलब 16 पॉइंट समथिंग कुछ होगा ना, 16 19 17 के आसपास। बस इनको ज्वाइन कर दो, ये आपकी लाइन बन गई। सही है, y इक्वल्स टू 9x ओवर 5 प्लस 32। सही है बच्चों। यस अब इसमें पूछा है सेकंड पार्ट में, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का काम कौन कर रहा है, सी, और सी की जगह क्या लिख रहे हैं, एक्स। मतलब सेकंड पार्ट में पूछा है अगर x आपका 30 है तो y बताओ, तो बस x की जगह 30 रख के y निकाल दो। ये इतना हो गया, 9 6 जा 54 प्लस 32 वी गेट 86, तो y आ जाएगा 86, यानी कि फ़ारेनहाइट में कितना आ गया 86। सही है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चों ये। यस Yes, sir. थर्ड Yes. पार्ट में बोला है इफ द टेम्परेचर इज, थर्ड पार्ट में इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो मतलब अब की बार सी निकालना है, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट एक्स, दिया क्या हुआ है वाई, तो वाई की जगह आप 95 रखो, then we have 9 over 5 into x plus 32। जल्दी से निकालो कितना आ गया, सॉल्व करो इसको। 35 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी कितना आ गया भैया आपका, 95 इंटू 5 इक्वल्स टू 9x प्लस 160, ये कितना हो गया 25 45 47 माइनस 160 ओवर 9 इक्वल्स टू x। तो x इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपका 5 5 1 और 3, यही आएगा। यस सर। कैंसल हो रहा है क्या, कैंसल हो जाएगा। हो जाए सर। और 9 3 27 4 45 और 9 5 35 आ जाएगा, यस सर मेरा 35 यानी कि ही है। 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। सही है। यस सर। अब इसमें फोर्थ पार्ट में इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, इसका फोर्थ पार्ट है बेटा, यानी कि x दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, x दिया है तो y निकाल दो, y 32 आ जाएगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में इतना आ जाएगा, सिंपल है। कर लोगे बच्चों। यस सर, फोर्थ ही हो गया, फिफ्थ रहेगा बस। इसका फिफ्थ पार्ट का आंसर देखना, फिफ्थ पार्ट का आंसर देखो जरा। सर -40 डिग्री आ रहा है। माइनस 40 डिग्री। -40 डिग्री, फिफ्थ पार्ट का आंसर। यस सर। Is there a temperature which is numerically the same in both? Numerically same. सर -40। अच्छा, न्यूमेरिकली सेम की बात कर रहा है ना वो, तो इसमें एक सर काम, -40। हाँ चेक करते बेटा इस बात का मतलब क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है
क्या पॉसिबल है ऐसा जो न्यूमेरिकली सेम हो? तो एक काम करते हैं, y की जगह भी आप x रख दो, तो ये हो जाएगा x 9x/5 + 32, ठीक है। सो वी गेट 5x 9x + 160, तो -160 = 4x, ये इधर आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा -40। आगे बच्चों समझ में? Yes, sir. नहीं, उसने यही तो बोला है, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर न्यूमेरिकली इक्वल हो सकता है क्या? ठीक है, तो हमने y की जगह x रख दिया, यानी ये फ़ारेनहाइट का काम कर रहा है और ये सेल्सियस का, तो दोनों को बराबर कर दिया। बच्चों समझ में आ गया 5th पार्ट? बोलो बच्चों, यस और नो? Yes, sir. सही Yes, है। sir. आगे चले। अच्छा, ये आपकी 4.3 एक्सरसाइज है, ये खत्म हो गई है, इतने ही क्वेश्चन है इसमें। यस सर। 4.3 4.4 भी देख लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, चैप्टर आपका एनसीईआरटी लास्ट तो क्वेश्चन कहाँ खत्म पे हो किया है? जाएगा। 4.3 का 4.3 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या रह गया? समझ नहीं आया ये वाला? कौन बोल रहा है? ये जीवन समर। समर, क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आया ये वाला? नो सर। क्वेश्चन देखो, उसने ये बोला है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो बराबर हो। तो हमने क्या करा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को दोनों को x ले लिया, y की जगह भी x कर दिया, और इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर x = 9x/5 + 32, एलसीएम लो, ये 5 है, इधर चला जाएगा, 5 × 32 160 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो x Yes, आ sir. जाएगा -40। ओके सर। गॉट इट? गॉट इट सर। Okay, now let's move ahead. Next exercise is 4.4. Next exercise is सर एक मिनट 4. पीछे कर ला सर, मैंने नोट नहीं किया लास्ट पार्ट। लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर, ठीक है। ओके, 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, y = 3, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। गिव ज्योमेट्रिकल, पढ़ लो भाई क्वेश्चन। फर्स्ट है इन वन वेरिएबल, और सेकंड है इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकली भी बताना है। न्यूमेरिकली मतलब हो गया, इन 1 वेरिएबल में मतलब हो गया आप नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन। 2 वेरिएबल में मतलब हो गया ऐसे, x एक्सिस और y एक्सिस, सही है। तो y = 3, अगर हम नंबर लाइन बनाए, नंबर लाइन बना ले, ये नंबर लाइन हो गई हमारी, दिस इज 0, ये y, ठीक है, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है आपका बेटा, ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y = 3, सही है बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. तो इन 1 वेरिएबल में तो ऐसे करेंगे, और 2 वेरिएबल में आप ऐसे ग्राफ बनाओगे। इन 2 वेरिएबल में आप इस तरह से ग्राफ बनाओगे, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, गॉट इट? तो y = 3 कैसे जाएगी लाइन? लेट्स सपोज y = 3, तो लाइन ऐसे जाएगी आप, दिस इज y = 3, सही है। ये पॉइंट आएगा यहाँ पे 0 3, आप खुद ही देख लो, y = 3, यानी कि y कोऑर्डिनेट हमेशा ही 3 रहेगा, ठीक है, x चाहे कुछ भी हो जाए।
समझ में आ रहा है? तो जो इस टाइप की लाइन होती है ना y इक्वल्स टू k टाइप की लाइन, ये क्या होती है? दीज आर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये कैसी लाइन होती है? पैरेलल टू x एक्सिस। सही है बेटा, समझ में आ गया? Yes sir. हाँ जी, सबकी Yes, आवाज sir. नहीं आई है? कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया है। आ गया सर समझ। सर आ गया समझ में। चलिए फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फिर इसमें फर्स्ट पार्ट है इन वन वेरिएबल और सेकंड पार्ट है इन टू वेरिएबल। सही है? तो वन वेरिएबल मतलब यहां से पहले x निकाल दो आप। x कितना आ जाएगा? -9/2। सही है? फिर वन वेरिएबल में अगर बात करें भाई, ये हमने नंबर लाइन बनाई, दिस इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। अब ये वैल्यू कितनी है? ये तो -4 पॉइंट समथिंग समथिंग होगी ना भाई। -9/2 क्या है? -4 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा या नहीं होगा? Yes sir. Yes, sir. तो यस ये सर। -4 पॉइंट समथिंग समथिंग हमारा कहां पर आएगा? -4 और 5 के बीच में। लेट्स सपोज यहां पर आ गया। ठीक है? यस तो ये जो वैल्यू है -9/2, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी x इक्वल्स टू -9/2। गॉट इट? यस सर। और दो वेरिएबल में वी हैव x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज 0। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। तो यहां से जाएगी भाई अब की बार ये वाली लाइन, दिस इज x इक्वल्स टू -9/2। सही है छोड़ दे। बेटा? कोई भी लाइन जो आपकी इस फॉर्म की होती है ना, x इक्वल्स टू k, ये कैसी लाइन होती है? इट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सही है? समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे बोलूं ना कि इसी वाले ग्राफ पे x इक्वल्स टू 5 लाइन बताओ, तो वो तो यहां से कहीं से जाएगी 1 2 3 4 5। तो x इक्वल्स टू 5 तो ऐसे जाएगी, ये हो जाएगी x इक्वल्स टू 5 लाइन। सही है? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, बोलो sir. बच्चों, यस और नो? भाई x इक्वल्स टू k मैंने क्या बताया? ये कैसी लाइन है? पैरेलल टू y एक्सिस। गॉट इट? चलो बच्चों, भाई आपकी एनसीईआरटी तो फिनिश हो गई है ना? बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, हम करेंगे। जैसे x एक्सिस है, x एक्सिस की मैं इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा? अगर हमें x एक्सिस की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? बताओ। ये x एक्सिस है, x एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कोई बता सकता है? बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था y इक्वल्स टू k किस टाइप की लाइन है? कौन बताएगा जल्दी? Parallel to x axis. पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। अब मान लो ये हो गई आपकी y इक्वल्स टू 3, फिर ये हो गई आपकी y इक्वल्स टू 2, है ना? क्योंकि ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब ये तो 0 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू 0। बताओ
यस और नो? Yes, sir. तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है ना वो होगी y इक्वल्स टू 0. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब ऐसे ही बेटा यहाँ पे ये y एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? X equals to 0. अब x इक्वल्स टू 0 हो जाएगी. जैसे मान लो ये हो गई आपके पास x इक्वल्स टू 3, ये लाइन हो जाएगी आपके पास x इक्वल्स टू 2. अगर ये 3 से पास हो रही है तो x इक्वल्स टू 3, ये 2 से पास हो रही है तो x इक्वल्स टू 2, और 0 से पास हो रही है तो ये बन जाएगी x इक्वल्स टू 0. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. बताओ बच्चों, आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सो इक्वेशन ऑफ Yes, x sir. एक्सिस कितनी है? y इक्वल्स Y equals to 0. 0. इक्वेशन ऑफ Y y एक्सिस इज 0. x इक्वल्स टू 0. X. ठीक है. तो Yes, sir. आज के लिए इतना ही बच्चों, आज इतना ही करेंगे हम लोग. ठीक है. Okay, तो sir. जितना भी अभी हमने क्लास में काम किया है सारा फेयर में करके, आई थिंक कि फेयर में ही कर रहे होंगे, पीडीएफ बना के सेंड करना है. सारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे बिल्कुल ईमानदारी से सेंड भी करते हैं. बस ऐसे ही लगे रहो. ठीक है. Okay, sir. Thank you. चलो ओके बच्चों, गुड बाय.